सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हो पाई एम ऑडिबल? देखो सबसे पहले, अब देखो कुछ चीजें छूट गया था प्रीवियस क्लास में, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ। देखो एक फॉर्मूला होता है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में चार्जेस के बारे में पढ़ाया था। तो चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, ये आपको पता होगा। एन मतलब कितने नंबर ऑफ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि 5 6 या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो एन बेसिकली इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी इंटीजर्स को। और ई जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.67 इंटू 10 to the पावर -19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज का एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये छूट गया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मेरे से छूट गया था। और एक चीज छूटा था, आपको ये वैल्यू आपको याद रखना है कि एक कुलाम ऑफ चार्ज, कुलाम क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है, आपको मैंने बताया था। तो एक कुलाम ऑफ चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है? जैसे कि मान लो हम बोला गया कि एक तार के अंदर, एक वायर के अंदर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या? उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा? इसका मतलब उसके अंदर 6.25 इंटू 10 to the पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सब वैल्यू को ये डायरेक्ट मतलब स्टेटमेंट टाइप का है, इसको समझाया नहीं जा सकता है। तो आपको ये सब वैल्यू दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपको एक टर्म समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन होता है, एक रीजन होता है चार्ज के अराउंड। क्या बोले? चार्ज के अराउंड। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज के अराउंड जो एक रीजन होता है, मतलब कि जो जगह होते हैं जहां तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस को, मतलब कि प्रभाव को देखा जा सकता है या फिर महसूस किया जा सकता है, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली shape or region around that charge particle within which it influence can be observed or influence can be feel are called इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अगर पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अ शेप और अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट, अ शेप सॉरी मैग्नेट ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, अ शेप और रीजन around the charge within which it influence can be it influence can be observed। ऑब्जर्व। देखो जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैग्नेट एक कैसे, मान लो कि एक मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ये मान लो एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट के चारों ओर भी एक कोई ना कोई क्या होता है? रीजन होता है। मैग्नेट के चारों ओर क्या होता है? रीजन होता है। जहां तक उसका इन्फ्लुएंस को, जैसे मान लो ये एक रीजन है, मैग्नेट के चारों ओर का रीजन मान लो ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ रफली। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लो मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों ओर का रीजन, अगर मान लो इस रीजन के अलोंग कोई भी यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस आ गया, मान लो P1 एक सब्सटेंस आ गया, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा।
मतलब कि यहाँ पर कोई अगर सब्सटेंस को रखेंगे तो इसका इस सब्सटेंस पे इस मैग्नेट का इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर कोई सब्सटेंस रख देते हैं P2, तो क्या अब ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड से ये काफी दूर है, तो इस पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है? ये क्या मैग्नेट है, तो मैग्नेट का अपना एक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है सेम इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के रेस्पेक्ट में होता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के रेस्पेक्ट में होता है। मतलब जहां तक उस मैग्नेट का असर हो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह जहां तक उस चार्ज का अफेक्ट को महसूस किया जा सकता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो, आप काम समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली अगर पूछोगे कि अगर मान लो एक चार्ज के ऊपर कितना काम किया गया है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, POTENTIAL। ठीक है, मान लेते हैं ये एक चार्ज है, यही एक चार्ज है मान लो। उसी चार्ज के पास एक मान लो एक और पॉजिटिव चार्ज है, बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर हमको इस चार्ज को लेके आना है इस मैग्नेटिक फील्ड के एरिया से, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के मान लो यहाँ पर छोटा बनाता हूँ, मान लो एक सब्सटेंस पी है जो कि चार्ज है मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी चार्ज हो सकता है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी चार्ज है मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव ही चार्ज है। ठीक है, इसका 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 वैल्यू है क्यू डैश। अब ये क्यू डैश को हमको लेके आना है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट पी तक लेके आना है। ठीक है, यहां से मेरे को इस चार्ज को यहां से यहां कैरी करना है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो क्यू डैश है ये प्लस क्यू के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो यहां से इसको यहां लेके आने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? चार्ज के रेस्पेक्ट में हमको कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कैसे डिफाइन करोगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे डिफाइन करोगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर सिंपल डिफाइन करना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर हो गया बात? ठीक है, देखो इसी का डेफिनेशन में ही इसी का फॉर्मूला छुपा हुआ है। तो कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? लिखा क्या है? वर्क डन, डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू यानी वर्क। वर्क डन किसके रेस्पेक्ट में? चार्ज के रेस्पेक्ट में। नीचे क्या आ जाएगा? चार्ज। ठीक है, अब देखो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? अभी पढ़ाए थे, दैट इज कूलाम। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते? इसी को कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? जूल पर कूलाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जूल पर कूलाम क्या हो गया? यूनिट हो गया किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, इसका एक और यूनिट है जो क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। बोलते हैं 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 60 वोल्ट। तो बेसिकली ये साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम को ऑनर के लिए इसका एक यूनिट दिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। ठीक है, आप कोई एक वोल्ट बोलो, अगर कोई एक वोल्ट बोल रहा है या कोई बोल रहा है कि 1 जूल पर कूलाम, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, 1 वोल्ट और 1 जूल पर कूलाम एक ही चीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का एसआई यूनिट जूल, चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम। ठीक है, तो क्या बन गया? जूल पर कूलाम बोल गए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? वोल्ट भी कहा जाता है। मतलब 1 वोल्ट यानी 1 जूल पर कूलाम। यहां तक क्लियर है बात? अब हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। देखो,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये बोलता है कि दो पॉइंट के बीच में कितना का अंतर है। ठीक है, जो पॉइंट के बीच में कितना अंतर है, मतलब कि दो पॉइंट का अंतर को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ है, मान लो एक सिंपल बताओ, ये मान लो 5 मीटर का स्टेयर है। ठीक है, और मान लेते हैं एक एक पॉइंट बी जो है वो 3 मीटर का स्टेयर है। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितना का है? तो आप बोलोगे सर देखिए 5 मीटर माइनस 3 मीटर, तो आपका 2 मीटर का अंतर है। ठीक है, तो यही इसी दोनों चीज को बोलते हैं, माने जो अंतर होता है ना उसी को बोला जाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक टर्म लेता हूँ। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, यहाँ पर एक टर्म लिया मान लेते हैं, और यहाँ पर भी एक टर्म लेते हैं, दोनों को आपस में मान लो कनेक्टेड है, दोनों टर्म आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पर मान लो कि एक यहाँ पर स्लैब है, यहाँ पर एक मान लो एक स्लैब है, जो ये घुमाने से ये स्लैब जो होता है ये हट जाता है या फिर खुलता है, समझो। ठीक है, जैसे इसको घुमाओगे ना तो ये बेसिकली जो आपका गेट है ये ऊपर अप डाउन होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कुछ पानी फिल कर देते हैं, यहाँ पर मान लो पूरा पानी भरा हुआ है इस स्लैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं टंकी ए नंबर, और इसको मान लेते हैं टंकी बी नंबर। ठीक है, अब मेरे को तुम सिंपल सा बात बताओ, क्या होगा, क्या होगा जैसे ही मान लो हम ये बल्ब यहाँ से ओपन करेंगे, जैसे ही ये बल्ब को हम रोटेट करेंगे तो वैसे क्या होगा? तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर क्या है, अंतर ज्यादा है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है, एक का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब एक हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है। तो क्या होगा, जैसे ही आप ये जो बल्ब है इसको आप खोलोगे तो पानी जो है वो ए टू बी क्या होगा, ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं, मान लेते हैं इसको बोलते हैं वी ए माइनस वी बी। कब? जैसे ही बल्ब को आप ओपन करोगे। ठीक है, जैसे ही ऑन ऑन करोगे तो ये जो वाटर है वो ए टू बी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि पानी जैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है, मतलब यहाँ का क्या है, हाइट ज्यादा है, यहाँ का हाइट कम है, तो पानी जो है वो हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, उसी तरह ये भी है, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना वो भी हायर टू लोअर की तरफ मूव करता है। समझ आ रहा है बात? हायर टू लोअर की तरफ मूव करता होगा। ठीक है, ये पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से ये पानी फ्लो करेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो पोटेंशियल है इसको अगर आप वोल्ट समझोगे, मतलब कि बैटरी समझोगे, तो बैटरी जितना पावरफुल होगा, मतलब कि बैटरी में जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा वहां क्या होगा, पानी फ्लो करेगा, उतना ज्यादा स्पीड में पानी फ्लो करेगा, तो इसको आप करंट मान लेते हो, पानी रेट ऑफ, जितना स्पीड से पानी फ्लो करेगा उसको करंट मान लो। मतलब जैसे ही जैसे ए और बी का अंतर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, करंट भी बढ़ता जाएगा, मतलब उतना उतना ही हाई रेट से आपका वाटर ए टू बी की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली किसी भी दो पॉइंट का डिफरेंस को दिखाता है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि बैटरी आप देख सकते हो, बैटरी में आप देखते हो ना कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये मान लो, ये यहाँ पर मैं पेन का पहले कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये बैटरी, बैटरी ऐसे दिखता है, तो बैटरी में क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है ये हाइयर पोटेंशियल पे है। ठीक है, ये क्या है, हाइयर पोटेंशियल पे है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है द टर्मिनल विच इज इन हायर पोटेंशियल। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। अब मेरे को बताओ, तो अगर ए हायर पोटेंशियल पे है और बी लोअर पोटेंशियल पे है, अगर मान लो इस कोई भी डिवाइस है, मान लेते हैं ये कोई भी डिवाइस है, इसको अगर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो करंट कैसे ट्रेवल करेगा? तो आप बोलोगे सर ये हाइयर पोटेंशियल पे ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट हमेशा हाइयर टू लोअर ट्रेवल करता है, आप जैसे बताए। तो माने कि यहां से इधर फ्लो करेगा, तो यहां से इधर ये जाएगा, इधर ये जाएगा, इधर ये जाएगा, इधर ये जाएगा और ये जाएगा ऐसे। ठीक है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा।
डिस्टरबेंस आ गया था। ठीक है, तो समझ आ गया। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मैंने कि करंट कैसे फ्लो किया, यहाँ पर जो करंट फ्लो किया वो कैसे फ्लो किया, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ समझ फ्लो किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपली मतलब होता है अंतर, किसी भी दो पॉइंट का अंतर को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं इसको, आप मान लेते हैं वोल्टेज, इसको क्या बोलेंगे, मान लो इसको ए बोल रहे हैं और इसको बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वी ए माइनस वीबी। आप मेरे को एक बात बताओ, ये बैटरी कब तक चलेगा, जब तक, जैसे कि ये पानी कब तक फ्लो होगा, तो जब तक दोनों का लेवल क्या हो गया, सेम ना आ जाए। मतलब कि अगर पानी कम होते कमते यहाँ पर यहाँ आ गया और ये भरते भरते यहाँ पर मान लो आ गया, तो अब क्या हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। मतलब जैसे ही आपका पोटेंशियल सेम हो जाता है, करंट फ्लो करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली करता क्या है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है, मैं एक बार यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब किस रेट से करंट मूव करेगा वो डिटरमाइन करता है कि उस सर्किट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। अगर वोल्टेज ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड से करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज कम है तो कम स्पीड से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल बेसिकली रिप्रेजेंट प्रेशर। क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर। समझ आ गया होगा ये टर्म। ठीक है, तो आपको दो चीज समझ आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा, थैंक यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही चीज है। तो देखो वी ए माइनस वीबी, दो पोटेंशियल का अंतर को मान लो ऐसे लिखे, वी ए माइनस वीबी। और आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला का यूज नहीं होता है, बट आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब पूछेगा तो दो पॉइंट का अंतर समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली बोलेगा तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज समझेंगे। समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एम मीटर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।